हमने मैथ्स का जो CHSL का पेपर था 9 मिनट में निपटाया था और 51 मिनट बाकी पेपर को दिए थे, इसीलिए 50 50 50 आ पाया। ठीक है, अरे तो मैथ्स में हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है वो देखो। आज के समय जहां पर पेपर जो कंडक्ट कर रहा है वो TCS है, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो मैथ्स का पेपर सेट करने का जो वे है वो ये है कि वो अरिथमेटिक को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिए हुए है। एडवांस में उसने काफ़ी ज़्यादा वेटेज नहीं दिया है। बहुत बड़े थ्योरम, बहुत बड़े बड़े जो है आइडेंटिटी और बहुत बड़े बड़े फिगर, ये सब पेपर में इस समय नहीं पूछा जा रहा है। उनका जो फोकस है वो अरिथमेटिक को लेकर ज़्यादा है। और अरिथमेटिक में किन चीज़ों पर है, तो अरिथमेटिक में एक तो उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर काम किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर बात की है। और दूसरा मेरे भाई कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो इतना डाला है पेपर में ना कि जिस बच्चे का कैलकुलेशन ख़त्म है ना, तो वो ये समझ लो उसको पता तो चलेगा कि वो क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो मेरे भाई स्ट्रक्चर भी बना देगा, लेकिन पेपर के अंदर में आंसर नहीं निकाल पाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के बाद पता चलेगा 4327 को गुना करना था 687 के साथ में, और मेरे भाई चारों ऑप्शन जो है वो पास पास में थे। अब क्या करते, तो इसीलिए कैलकुलेशन का इतना बड़ा रोल बन जाता है यहाँ पर इस समय की तैयारी में, कि जिसको आप समझ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोड़कर जानी होती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़कर जानी होती है, लेकिन वो आपको नहीं पता चलता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और फिर से मैं रिपीट करूँ यहाँ पर कि मैथ्स में जितना समय बचाओगे, जितना बेहतर काम करोगे, बाकियों को उतना बेहतर समय दे पाओगे, और उससे मेरे भाई सिलेक्शन की तरफ रास्ता और खुलेगा। ठीक है, तो मैथ्स में एक अथाह सिलेबस है। अगर हम बात करें यहाँ पर भी चीज़ों को लेकर, अरिथमेटिक में, एडवांस में, आज ही आप लोगों का बैच का मैं पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। कुल मिलाकर मुझे आप लोगों को 38 चैप्टर पढ़ाने हैं, 38 टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपके जो बैच में फोल्डर खुलेंगे ना, तो वो इतने टॉपिक के आपको फोल्डर खुलने वाले हैं। ठीक है, 38 टॉपिक्स का फोल्डर आपको दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, अभी नहीं, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा। और ये 38 टॉपिक्स को आपको कवर करना है, और सब में बहुत अच्छी एक महारत हासिल करनी होगी, तो जाके सिलेक्शन हो पाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें, तो जो मैंने आप लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है वो मैंने कैसे किया यहाँ पर बता देते हैं, कि किस तरीके से आप मैथ्स में यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पेपर लेकर आओगे। ठीक है, चलिए आप लोगों की ये देखो परसेंटेज की पूरी शीट भी तैयार होके आ गई। तो जो हमारा कोर्स डिज़ाइन है उसमें हमने क्या क्या सोचा है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर में ये सोचा है कि भाई देखो, हम जो है 2019 से लेकर 2023 तक पूरे के पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे, वो सारे के सारे आपको आपके कोर्स में मिलेंगे, ताकि आप एकदम अपडेटेड रहें मेरे भाई। ऐसा ना हो कि आप जो है यहाँ पर पुराने पैटर्न पर तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी मेरे भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अपडेटेड सवालों का फ़ायदा यहाँ पर क्या होता है, वहीं की वो बढ़िया वाले कैलकुलेशन आपको मिल जाते हैं। अगर 2017-2016 के क्वेश्चन लगाओगे, एक भी अपडेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। मतलब एकदम लल्लू फल्लू सवाल आपको मिलेंगे, 112 को 3 से गुना करो 336, बस ऐसा। लेकिन मेरे भाई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब आप लोगों के लिए जो मैंने अभी शीट तैयार की है, अभी देखिए तुरंत हमारी ये शीट बन के आ रही है आप लोगों के। अभी इस क्लास के पहले मैं इसी के ऊपर मैं काम कर रहा था, और पहला क्वेश्चन ही मैंने 2023 का डाला है, CGL 26 जुलाई 2023, यानी 3 महीने पहले सवाल। ठीक है, मैं अभी भी ये बात कहता हूँ कि जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, तो उसके एक दिन पहले भी अगर कोई पेपर हुआ है ना, तो वो एक दिन पहले का भी हम क्वेश्चन आपके शीट में डाल देंगे। ये मेरे ऊपर छोड़ देना, ये मेहनत हम आपको नहीं करने देंगे, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हज़ारों की संख्या में आपके सवाल होंगे, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार। उसमें आपको नहीं पता है कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। शीट को टाइप वाइज करना, ठीक है, कि किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनाना है, और उसको लेवल वाइज करना, ये मेरा काम है। हम ऐसा क्यों करेंगे, हम वो भी बता देते हैं। इतनी मेहनत भाई क्यों करते हैं, इसीलिए ताकि आपको गणित समझ में आए। ठीक है, मैंने ऑफलाइन में जब से पढ़ाना शुरू किया है, मैंने बच्चों में देखा है, सर हम फलाने सर के यहाँ पढ़ते थे, 10,000 रुपया फीस दे दिए, 1 साल हो गया, उसके बाद भी हमको मैथ समझ में नहीं आया। ऑनलाइन में स्पेशली बच्चों का फ़ोन आता है, सर 1.5 साल तक उनका कोर्स लिए, 14 महीना में तो सिलेबस कंप्लीट करवाएं, और सर क्या पढ़ाएं, राम जाने वहीं जाने हम जाने। सर आज भी उनके पढ़ाने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते हैं, नाम से क्वेश्चन नहीं बनता है, मेरा कॉन्फिडेंस से ख़त्म हो गया है। तो बच्चों की ऐसी ऐसी जब हमने बात सुनी है ना, तो उसके ऊपर में मुझे लगा कि शायद कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। वो था मेरे भाई टाइप वाइज, लेवल वाइज का सेग्रीगेशन। ठीक है, कंसेप्ट का सेग्रीगेशन, कि उनको वो सीखते तो हर कुछ हैं, लेकिन जब खुद से सवाल लगाने की बारी आती है तो वहाँ वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वही सवाल आपने बनाया, वही सवाल आप मेरा अभी वीडियो देखोगे, सब समझ में आएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर की क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन वहीं पर जब हम आपको प्रीवियस ईयर का 5 को क्वेश्चन पकड़ा देंगे, आपसे बनेगा नहीं। क्यों पता है, आपने
सिस्टमेटिक वे में उसको नहीं समझा, तरीके से आपने नहीं समझा, सिर्फ आपने रटा। तो मेरा रटाने के ऊपर कभी भी फोकस नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी पहली क्लास देख रहे हो, आप मेरे कई सारे वीडियो देख चुके हो यूट्यूब पे, आप कई सारे बच्चों से रिव्यू मेरा जानते ही हो यहाँ पे। तो वो मेरा हमेशा तरीका रहता है कि मैं टाइप वाइज और लेवल वाइज पे फोकस करता हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके सिलेबस को हम शुरू से लेके प्री प्लस मेंस हम पूरा कवर करते हैं, ताकि भविष्य में मेरे भाई यहाँ पर कोई बच्चे को किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। ऐसा ना हो कि एक बार चैंपियंस बैच लेने के बावजूद में दोबारा आपको ये सोचना पड़ जाए, अरे यार मेरे से तो मेंस के सवाल बन ही नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे दोबारा मेंस लेने की आवश्यकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है इससे थोड़ी सी शुरू में परेशानी भी आती है, ठीक है, स्पेशली जिन बच्चों का लेवल बहुत अच्छा नहीं होता, उन्हें थोड़ा कष्ट भी होता है, उन्हें थोड़ा गणित टफ भी लगता है। बीच बीच में आपका मन भी करेगा, अरे यार तैयारी व्यारी छोड़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं कहीं और कुछ और काम करते हैं। लेकिन मेरे भाई फिर से वही बोलूँगा, भाई आपके पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन है? जब नहीं है तो मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको खुश करने के लिए मैं थोड़े सवाल में आसान जो है आसान सवाल डाल दूं और मेरे भाई फिर बेईमानी आपके भविष्य के साथ कर दूं। वो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे जो पढ़ाना है वो हम आपको प्री और मेंस लेवल का हम हर कुछ पढ़ाएंगे। अब उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हैं कि आप छोड़ के जा रहे हैं, ये सब आपके ऊपर में है, ठीक है। जनरली जो हम आपको कोर्स में देंगे, तो देख लीजिए, पहले हम आपको एक क्लासरूम शीट देंगे, सीएस जिसे हम कहते हैं, और ये क्लासरूम शीट एकदम ऐसे ही बनकर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको आपके एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगर हम इसी क्लासरूम शीट की बात करें तो कुल मिला के 193 क्वेश्चंस हैं, यानी लगभग 200 सवाल हैं आपको इसमें। और ये 193 क्वेश्चन में हमने हर एक टाइप को, हर एक लेवल को और पूरा का पूरा अपडेटेड क्वेश्चन हमने फॉलो किया है। इस 193 क्वेश्चन के बाद में आपको एक दूसरा शीट मिलता है, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, ठीक है, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। और ये मेरे भाई आपको खुद सॉल्व करना होता है, ठीक है। रीज़न हम आपको बताते हैं। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी किताब लगाएं। अब देखो, किताब में इस समय क्या है पता है, आप किताब लगाने जाओगे वो इतना ज़्यादा समय लेके आपका चला जाएगा, इतना ज़्यादा समय लेके चला जाएगा कि उसके बाद में आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का फोकस ही नहीं मिलेगा। तो मुझे ये बात अच्छे से पता होती है कि मैंने अपने बच्चों को कौन कौन सा टाइप पढ़ाया है और कौन कौन सा टाइप मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो 2-3 टाइप ऐसे होते हैं जो मैं छोड़ देता हूं हमेशा, ताकि वो किससे कंप्लीट हो पाए, तो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन से कंप्लीट हो पाए। प्रैक्टिकली सारे टाइप को पढ़ाना और 8 महीने के अंदर में सिलेबस को खत्म करना, दोनों एक साथ संभव नहीं है, ठीक है। अगर हम एकदम परसेंटेज पढ़ाने पे आ गए ना, तो 45 दिन कम से कम मुझे चाहिए परसेंटेज पढ़ाने में। लेकिन अगर एक टॉपिक पे हम इतना समय देंगे तो हमें तो आपको 38 टॉपिक पढ़ाने हैं, तो मेरे भाई कैसे हम 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर पाए? तो इसका दो तरीका हमने निकाला। पहला तरीका कि हम बच्चों को जब क्लासरूम शीट देंगे तो 99% जो है यहाँ पर 90% से ऊपर जो है हम यहाँ पर टाइप को कवर करके चलेंगे, और 10% जो टाइप होगा जिसमें कुछ इरेलीवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी आते हैं या कुछ नए टाइप आते हैं, वो हम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन से बच्चों को देंगे। ताकि जब पूरा बच्चा यहाँ पढ़ लेगा, सारा कंसेप्ट सीख लेगा और जब इसे लगाए तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उसको 4 अलग अलग किताबें खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, एक कोर्स के अंदर में ही उसको उसके किताब के बराबर की पीडीएफ मिल जाए, ठीक है, उसको सारे क्वेश्चन भी मिल जाए और मेरे वाले तरीके भी मिल जाए और उससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। तो ये हम आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देंगे। इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन दिया रहेगा, आप क्वेश्चन को हल करिएगा, बन गया तो सॉल्यूशन मत देखिएगा, नहीं बना तो सॉल्यूशन देखिएगा। और तीसरा मेरे भाई यहाँ पर जो हम करेंगे वो आप लोगों के लिए करेंगे टेस्ट का प्रबंध, ठीक है। टेस्ट जो होंगे वो आपके सेक्शनल भी होंगे, चैप्टर वाइज भी होंगे और मेंस के भी होंगे। शुरू से आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, अब एक काम करिए, आप उसका टेस्ट लगाइए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको रटंतु नहीं बनाना चाहता कि आप रट लिए, ठीक है, आप रटते रहिए, चलते रहिए, ऐसे नहीं करना। मुझे आपके अंदर मेरे भाई वो कंसेप्ट फिट करने हैं, ताकि जैसे हमने हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन दिखाया है वैसे उनमें से एक आप भी शामिल हो पाएँ। जैसे बाकी बच्चे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल में गए हैं, उनमें एक आप भी जा पाएँ। और वो आप तभी जा पाएंगे जब मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी लगातार चलती रहेगी। आज मेरी बातें जितनी भी निकल रही हैं ना, वो दिल से निकल रही हैं और मैं अंदर से बातें कह रहा हूँ, कोई बिजनेस मार्केटिंग या कुछ और नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्लास आज एप्लीकेशन पर हर किसी के लिए फ्री रखा है कि हर बच्चा इसको देख सकता है। जिसने कोर्स लिया है वो भी देख सकता है, जिसने नहीं लिया है वो भी देख सकता है। बस सीखे हर कोई मेरी बातों को लेकर, ये मेरा उद्देश्य है,
ठीक है। तो टेस्ट आपको शुरू से देना है, क्यों देना है? ताकि आपकी प्रैक्टिस शुरू से बहुत अच्छी होती रहे और आप मेरे भाई एक लय में सिस्टमेटिक वे में चलते रहें। आपको मॉक टेस्ट देने की आदत शुरू से लग जाए, ठीक है, आप प्रैक्टिस की आदत शुरू से लग जाए, क्वेश्चंस को ऑनलाइन टिक करने की आदत शुरू से लग जाए, तो बाद में आप एकदम बकलोल ना बिहेव करें कि अरे हमको तो आता ही नहीं है प्री का टेस्ट देना, कैसे देते हैं बताओ। क्योंकि एक क्वेश्चन को समझने में और दूसरा खुद से टाइमर जब टिक 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 कर रहा होगा बनाने में, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छे अच्छे लोगों की स्पीड मेरे भाई टाइमर के अंदर में ख़त्म हो जाती है। अगर हम आपको नॉर्मली दे ये क्वेश्चन बनाओ, आप बना लोगे, हम बोले 30 सेकंड के अंदर में बनाना है, बनाओ, आप नहीं बना पाओगे। वहीं प्रेशर टाइमर आपको देती है और मुझे पता है कि उसमें आपको दिक्कत होगी, इसलिए हम शुरू से आपकी आदत टेस्ट के माध्यम से अपने एप्लीकेशन पे लगाते हैं। हमने लड़के मेरे भाई एप्लीकेशन वालों से ये फीचर अपने में डलवाया, हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, हम देते हैं उन्हें, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो और शुरू से उनके अंदर में ये आदत डेवलप होते रहे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर रहता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हर टॉपिक के बाद में मैं एक डाउट क्लास भी आप लोगों को लूँगा मेरे भाई, ठीक है, और उस डाउट क्लास में आप लोगों के हर एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब ये सारी बातें आपने समझ ली। ये हमारा चैंपियंस 13.2 बैच है। 7 दिसंबर से आज से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा किसी भी और प्रकार की इंक्वायरी है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इतना ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके अंदर हिम्मत है मेरे भाई आगे बढ़ने की तो हम बढ़ाएंगे, बस आप उस हिम्मत के साथ हमारे क्लास में रहिएगा, मौजूद रहिएगा। ठीक है, बहुत कम हमने फीस रखी है, 999 रुपये, जिसके अंदर में बुक्स के बराबर का मटेरियल भी आपको देंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे, पूरा का पूरा आपको कोर्स भी मिलेगा। इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहीं से तैयारी करनी है। तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि क्या आप लोग अपने सपने के उड़ान को जो है, जो आप लोगों का सपना है, क्या उसको एक तरीके से उड़ान देने के लिए तैयार हैं हमारे साथ में? ये बताइए। और कौन कौन सा पोस्ट मेरे भाई आप लोगों को फेवरेट लगता है और आप क्या बनना चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा आज कमेंट बॉक्स में वो भी जानना है। क्या आपको बनने की इच्छा है और क्या आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, जिज्ञासु हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? सर सीडीएस का क्वेश्चन भी शीट में होगा, बिल्कुल आपकी शीट में लगभग हर पेपर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बैच में एनरोल कर लीजिए। जितने बच्चे एनरोल नहीं हुए हैं, जो आपके दोस्त हैं, आप उन्हें ही बोलिए एनरोल करने को। यही एक अच्छा मौका है जहां पर आप जो है अपने मिशन मोड में आ सकते हैं और 2024 में आप अपनी तैयारी को मेरे भाई एक नया उड़ान दे सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें और भी होंगी जो हम कोर्स के अंदर में आप लोगों को बता रहे होंगे और जिस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें हम आपकी और मदद कर पाएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में चैंपियंस 13.2 बैच में और अपने तैयारी को जो है एक नया उड़ान दीजिए। ठीक है, कल की क्लास आपकी यूट्यूब पर भी चलेगी, एप्लीकेशन पर भी चलेगी। कोशिश करिएगा आप यूट्यूब पर जो है वो क्लास देखें। हमारा चैनल है रैंकर्स गुरुकुल और वहाँ पर आपको ये दोनों क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास को ज्वाइन करते आप लोगों को एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसमें आप कनेक्ट भी हो जाएंगे और सभी चीज़ों का समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।